आज तीसरे दिन लगातार निफ्टी एक छोटी सी रेंज के बीच में साइडवेज मोड में ही ट्रेड करता रहा और एक स्ट्रेंथ शो करता रहा। आपको क्या लगता है कि निफ्टी कल इस रेंज को कंटिन्यू करेगा या फिर निफ्टी इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा? आपके जो भी लेवल्स है व्यूज है प्लीज कमेंट से बताइए। इस वीडियो में मैं अपने व्यूज शेयर करूंगा कि मेरे हिसाब से निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। कल फेड की मीटिंग का आउटकम भी आना है, तो हो सकता है उसका भी इम्पैक्ट निफ्टी पे जरूर पड़े। तो फेड की मीटिंग या आउटकम के बेसिस पे हम लोगों को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए उसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है तो वहां पर जंप करके कॉल या पुट कुछ बाय मत कर लीजिएगा, थोड़ी देर वेट करिएगा निफ्टी को एक रेंज बनाने का। और जब निफ्टी एक रेंज बनाएगा, उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, तब उस डायरेक्शन में हम बाइंग या सेलिंग करेंगे। निफ्टी ने आज एक मार्जिनली गैप अप ओपनिंग दी और पहली 15 मिनट की कैंडल में एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाई। और फिर निफ्टी दिन भर पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई और लो के बीच में एक छोटी सी रेंज बनाकर ट्रेड करता रहा। प्लस सेकंड हाफ में निफ्टी हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के पास ही एक रेंज बनाता रहा और ऑलमोस्ट एक फ्लैट क्लोजिंग दी है, या फिर निफ्टी ने जहां पर ओपन किया था वहीं पर जाकर निफ्टी ने आज क्लोजिंग दी है। बट निफ्टी पिछले 3 दिन से एक रेंज बना रहा है और उसी रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है। और मैं अपने ऑलमोस्ट हर एक वीडियो में कवर करता हूं कि निफ्टी या कोई भी स्टॉक या इंडेक्स जिसको आप ट्रैक कर रहे हो, अगर वो एक रेंज बना रहा है तो उस रेंज के बीच में जंप करके कॉल या पुट कुछ बाय मत करिए, वहां पर वेट करिए। जब वो उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा तब उस डायरेक्शन में हमारे को अच्छा मौका मिलेगा बाइंग करने का। और मैंने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में इसके बारे में कवर भी किया था। अगर आपने हमारा कल का डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। आज निफ्टी दिन भर एक छोटी सी रेंज के बीच में साइडवेज मोड में ट्रेड करता रहा और ऑलमोस्ट सेम चीज बैंक निफ्टी में भी हुई। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, बैंक निफ्टी ने भी आज एक मार्जिनली गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल में एक ह्यूज वॉलेटिलिटी दिखाई और फिर दिन भर पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई और लो के बीच में ये एक साइडवेज मूव में ट्रेड करता रहा। अब कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो कल का दिन बैंक निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लस कल फेड की मीटिंग का आउटकम भी आना है, तो उसका भी इम्पैक्ट हो सकता है इंडियन मार्केट पे पड़े। हो सकता क्या है, ऑलमोस्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। और आज दिन भर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ही ट्रेड करते रहे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। जो बैंक निफ्टी ने आज ये रेंज बनाई थी, अगर बैंक निफ्टी कल इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग देता है, अगर बैंक निफ्टी ने कल इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग दी, तो ऑलमोस्ट 3 दिन लगातार बैंक निफ्टी भी एक छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा होगा। और अगर बैंक निफ्टी कल एक फ्लैट ओपनिंग देता है तो हो सकता है बैंक निफ्टी भी कल फर्स्ट हाफ में एक साइडवेज मूव में ट्रेड करता रहे, ऊपर नीचे और दिन भर एक प्रीमियम मीटिंग चलती रहे। बिकॉज जैसे ही बैंक निफ्टी साइडवेज मोड में ट्रेड करेगा, जितने भी लोग यहाँ पर कॉल सेल करके बैठे हैं, बिकॉज इस समय ये 52,300 का करिए कि इंपॉर्टेंट लेवल बना हुआ है, जितने भी लोग यहाँ पर कॉल सेल करके बैठे हैं या फिर जितने भी लोग यहाँ पर पुट सेल करके बैठे हैं, उन दोनों को ही प्रॉफिट हो रहा होगा। जब उनको प्रॉफिट होगा तो वो धीरे धीरे अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, जिस वजह से निफ्टी बैंक निफ्टी में एक ऊपर नीचे करके एक साइडवेज मोड में ट्रेड मूवमेंट रह सकती है। और हो सकता है फर्स्ट हाफ में बैंक निफ्टी में एक प्रीमियम मीटिंग चले, लेकिन कल फेड की मीटिंग का आउटकम भी आना है, तो हो सकता है मार्केट जैसे 2 दिन से मार्केट फेड की मीटिंग का आउटकम का वेट कर रही है, तो हो सकता है कल भी मार्केट फेड के आउटकम आउटकम का वेट करे और दिन भर एक साइडवेज मोड में ही ट्रेड करती रहे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अब अगर निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। कल मार्केट आवर्स के बाद फेड की मीटिंग का आउटकम भी आना है, मतलब परसों जब निफ्टी की एक्सपायरी है तब उसका इम्पैक्ट निफ्टी पे पड़ सकता है। तो फेड की मीटिंग या आउटकम के बेसिस पे हमारे को निफ्टी की एक्सपायरी पे कैसे ट्रेड करना चाहिए उसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। निफ्टी आज दिन भर हमारी रेंज के बीच में एक साइडवेज मूवमेंट ट्रेड करता रहा, तो जो निफ्टी का हमारा आज का रेजिस्टेंस मतलब 25,445 के आसपास, वही निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है। और जो निफ्टी का हमारा आज का सपोर्ट था मतलब 25,333, वही निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है। तो हो सकता है निफ्टी कल भी 25,444 एज अ रेजिस्टेंस, 25,333 एज अ सपोर्ट, इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी ने कल भी एक फ्लैट ओपनिंग दी, अगर निफ्टी कल एक फ्लैट ओपनिंग देता है तो हो सकता है निफ्टी फर्स्ट हाफ में एक रेंज बनाए। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है तो उसका भी इम्पैक्ट निफ्टी पे पड़ सकता है। अगर निफ्टी ने एक रेंज बनाई और रेंज बनाने के बाद उस रेंज का ब्रेकआउट दिया और हमारे रेजिस्टेंस को भी ब्रेक किया, तो उसके बाद निफ्टी में रैली आएगी और निफ्टी ऑलरेडी 3 दिन से एक रेंज बना चुका है,
तो अगर निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया मतलब बुल्स जीते यहाँ पर, हो सकता है उसके बाद निफ्टी में एक शार्प रिकवरी आए और निफ्टी हमारे वीकली के टारगेट्स भी अचीव करे। निफ्टी के इस हफ्ते के लेवल्स और मूवमेंट के बारे में मैंने अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने हमारा वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। अगर निफ्टी ने एक साइडवेज ओपनिंग दी और उसके बाद एक रेंज बनाई और हमारे सपोर्ट को ब्रेक किया और उसके नीचे सस्टेन किया तो निफ्टी के नीचे के लेवल्स भी ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का नीचे का हमारा पहला टारगेट रह सकता है 25,300 के आसपास, और अगर निफ्टी उसको भी ब्रेक करता है तो हो सकता है निफ्टी 25,227 जो निफ्टी का 200 ईएमए का लेवल है 15 मिनट के चार्ट पे, यहाँ तक निफ्टी एक शार्प फॉल दिखाए। बट अगर निफ्टी ने हमारे सपोर्ट के पास या उसके नीचे एक गैप डाउन ओपनिंग दी तब भी यहाँ पर जंप करके कॉल अप कुछ बाय मत कर लीजिएगा, थोड़ी देर वेट करिएगा निफ्टी को एक रेंज बनाने का। हो सकता है निफ्टी कल भी एक साइड में मूवमेंट ट्रेड करे बिकॉज कल फेड की मीटिंग का आउटकम आना है आफ्टर मार्केट आवर्स, तो मार्केट उसका वेट कर सकती है जैसे निफ्टी पिछले 3 दिन से कर भी रहा है। फेड की मीटिंग का जो भी आउटकम आएगा उसके अकॉर्डिंगली निफ्टी कल परसों रिएक्ट करेगा और उसका इम्पैक्ट मार्केट पे जरूर पड़ेगा। तो अब अगर फेड की मीटिंग के आउटकम के बारे में देखते हैं, फेड का जो भी अनाउंसमेंट होगा, रेट कट कर रहा है, नहीं कर रहा है या फिर रेट बढ़ा रहा है, रेट बढ़ाने के चांसेस नहीं है बट फिर भी अगर हम एंटिसिपेट करें कि हो सकता है फेड रेट बढ़ाए, अगर फेड रेट कम नहीं करता और रेट को सेम रखता है तब भी मार्केट पे वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है बिकॉज मार्केट एंटिसिपेट कर रही है कि हो सकता है फेड इस बार रेट कम करे। अगर फेड ने रेट कम नहीं किए तो उसका मार्केट पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है और हो सकता है निफ्टी एक शार्प फॉल दिखाए और निफ्टी अपने 25,200 के लेवल के पास आकर के ट्रेड करना शुरू करे। अगर फेड ने रेट बढ़ाए कम कर दिए मान लीजिए, तब भी हो सकता है निफ्टी में एक शार्प रिकवरी आए, निफ्टी एक रिकवरी दिखाए। जितने भी कॉल सेलर्स यहाँ पर कॉल सेल करके बैठे हैं जिसके बारे में मैंने अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में कवर भी किया है, उनको यहाँ पर लॉस होना शुरू होगा जिस वजह से मार्केट में एक शार्प प्रॉफिट बुक और शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और हो सकता है मार्केट एक नया ऑल टाइम हाई बनाने के बाद एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी, लेकिन उसके बाद हो सकता है निफ्टी में एक प्रॉफिट बुकिंग आए बिकॉज एक ऑल टाइम हाई बनाया है। जितने भी लोग वहां पर कॉल सेल करके बैठे होंगे उनको लॉस हो चुका होगा, वापस वहां पर फिर नए सेलर्स एंटर करेंगे ऊपर की तरफ जिस वजह से मार्केट में एक प्रेशर आ सकता है और हो सकता है उसके बाद मार्केट में एक फॉल आए। लेकिन फेड के लेवल का जो भी आउटकम हो, रेट कम करे या फिर ना कम करे, उसके बेसिस पे हम लोग स्ट्रैडल बाय कर सकते हैं ओवरनाइट होल्ड करने के लिए। मैं कौन सा स्ट्रैडल बाय करूंगा और कब बाय करूंगा और किस लेवल पे बाय करूंगा उसके बारे में मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर कर दूंगा, प्लस मैं फ्री टेलीग्राम चैनल में भी अपडेट कर दूंगा कि मैं बाय कर रहा हूँ। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स में रेगुलर बेसिस पे अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं, टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।